मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बहुत सारे नेताओं की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने, सरकार ने लगाई हुई है। लेकिन अगर उनकी पार्टी का प्रत्याशी हारा तो जिम्मेदारी ऐसी है कि उनकी जवाबदेही भी तय होनी है। हम रोज एक नेता जिनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है उसकी जवाबदेही की बात करेंगे। आज हम जिस नेता की सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मंत्री अनिल कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर अनिल कुमार मिथिलेश पाल जो राष्ट्रीय लोकदल की अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके लिए आज दलित वोटरों में सेंध नहीं लगा पाए तो क्या अनिल कुमार की चुनाव के बाद समीक्षा होगी कि वो दलित वोटों में, जबकि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौजूद है। ऐसे में मंत्री अनिल कुमार की जवाबदेही और बढ़ जाती है कि दलित वोटरों में वो कितना काम कर पाएंगे, कितनी सेंध लगा पाएंगे। आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आपसे निवेदन है कि उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं कि और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि कुछ गलतियां हो तो उसमें सुधार कर सकें, बेहतर हो तो उसे हम और आपके सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकें। मैं हूं राशिद अली और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। अनिल कुमार का मुजफ्फरनगर जिले की सियासत में अपना एक अहम रोल है। अनिल कुमार साल 2007 में पहली बार चरथावल सुरक्षित विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। उसके बाद पुरकाजी विधानसभा नई सुरक्षित वजूद में आई, चरथावल सामान्य हुई तो अनिल कुमार ने बसपा के टिकट पर पुरकाजी से चुनाव लड़ा और वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए। हालांकि 2017 का चुनाव वो प्रमोद ऊंटवाल जो भाजपा के नेता थे उनसे हार गए। उस साल 2022 आते आते अनिल कुमार ने बसपा को टाटा बाय बाय किया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा में शामिल होने के बाद अनिल कुमार समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए प्रबल दावेदार थे पुरकाजी सीट पर। साल 2022 का चुनाव आते आते जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में एक समझौता हुआ कि मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। उनमें से 3 नेता समाजवादी पार्टी के होंगे और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा। उसमें पुरकाजी विधानसभा सीट भी शामिल थी। यानी अनिल कुमार पुरकाजी विधानसभा सीट पर सपा के नेता होते हुए भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़े और तीसरी बार चुनाव जीतकर ऐसे पहले दलित नेता बन गए जो मुजफ्फरनगर जिले से तीसरी बार दलित नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीतने के बाद अनिल कुमार राष्ट्रीय लोकदल के अधिकृत कार्यक्रमों में जाने भी लगे। यानी एक तरह से वो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के तौर पर स्थापित हो गए। साल 2024 आते आते जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में विवाद इतना बढ़ा कि जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर एनडीए में जाना पड़ा। यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया। तय हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से बनेगा। राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में सबसे बड़ा नाम था बुढ़ाना से तीसरी बार राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल सिंह बालियान का। इसके साथ ही मदन भैया भी कहीं ना कहीं दावेदार थे, प्रसन्न चौधरी भी दावेदार थे। मतलब राष्ट्रीय लोकदल में बहुत सारे दावेदार थे। लेकिन जयंत चौधरी ने एक अहम फैसला लेते हुए अनिल कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनवा दिया। बताया जाता है कि जयंत चौधरी की सोच ये थी कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जिन जिन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी यानी बागपत और बिजनौर, उस पर दलित वोटरों का साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों को मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल ने बागपत और बिजनौर पर चुनाव लड़ा। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सागवान चुनाव में मैदान में थे। दोनों ने चुनाव जीत लिया। यानी राष्ट्रीय लोकदल का रिजल्ट 100% रहा। दोनों सीट जीतने के बाद कोई समीक्षा नहीं हुई, क्योंकि कभी भी किसी चुनाव में समीक्षा तब होती है जब चुनाव हार लिया जाता है, जीत के बाद जश्न मनता है, बुराइयां खत्म कर दी जाती है। इसी के साथ दोनों विधानसभा लोकसभा सीटों की समीक्षा नहीं की गई। हालांकि बहुत सारे लोगों को कहना है कि बिजनौर और बागपत में दोनों लोकसभा सीटों पर दलित वोट नाम मात्र को राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों को मिला। मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान के बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद मीरापुर विधानसभा रिक्त हुई तो जाहिर सी बात है कि उस पर उपचुनाव होना था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव, हालांकि अब 9 पर हो रहा है,
की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को गलत साबित करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी जीते। इसलिए मुख्यमंत्री ने अनिल कुमार जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको मीरापुर विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया। उनके सहयोगी के तौर पर सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक को भी प्रभारी बनाया हुआ है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चूंकि ये सीट थी तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी अहम जिम्मेदारी अनिल कुमार के कंधों पर थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बना दिया। मिथिलेश पाल के प्रत्याशी बनने के बाद अब तमाम राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश पाल को जिताने में जुटे हुए हैं। उनमें से अनिल कुमार का नाम भी है। लेकिन अब अनिल कुमार को जो जिम्मेदारी मिली है उनकी जवाबदेही की बात यहां इसलिए शुरू होती है, अगर मीरापुर विधानसभा सीट पर मिथिलेश पाल चुनाव हार जाती हैं और तो जरूर मीरापुर विधानसभा सीट की हार की समीक्षा होगी और उस समीक्षा में देखा जाएगा कि मंत्री अनिल कुमार ने दलित वोटों में कितनी सेंध मिथिलेश पाल के लिए लगाई है। यानी मिथिलेश पाल जो राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी है उनको अनिल कुमार मंत्री ने दलित वोट कितनी दिलाई है, इसकी जरूर समीक्षा होगी। और अनिल कुमार के लिए डगर इसलिए भी कठिन दिखाई पड़ती है कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जो दलित समाज के उभरते हुए चेहरे हैं और साथ ही मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रत्याशी शाहनजर और चंद्रशेखर का प्रत्याशी जाहिद हसन मैदान में है। दोनों दलित वोटरों के बेस पर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में अनिल कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है कि मीरापुर विधानसभा सीट के दलित कितनी उनके कहने से मिथिलेश पाल को वोट कर पाएंगे। अनिल कुमार की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है और जवाबदेही भी इसलिए तय होगी क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट की बराबर की सीट पुरकाजी विधानसभा सीट है जहां से अनिल कुमार विधायक हैं। तो कुल मिलाकर जिन लोगों को दरकिनार करके जयंत चौधरी ने अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री इस उम्मीद के साथ बनाया था कि वो दलित वोटरों में राष्ट्रीय लोकदल की पेट बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों के लिए दलित वोटरों में कहीं ना कहीं अनिल कुमार मुफीद साबित होंगे। लेकिन दोनों सीट के जश्न में वो बात चली गई थी। अगर मीरापुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता कादिर राणा की पुत्रवधू संबुल राणा को चुनाव लड़ा रही है, अगर मिथिलेश पाल चुनाव हार जाती हैं और समीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं कई बड़े नेताओं को दरकिनार करके अनिल कुमार मंत्री बनाए गए, तो क्या जयंत चौधरी फिर उस समीक्षा में अनिल कुमार को बरकरार रखेंगे? हाँ, अगर अनिल कुमार दलित वोटरों में बड़ी सेंध लगा पाते हैं तो फिर जयंत चौधरी क्या अनिल कुमार को उत्तर प्रदेश के मंत्री पद पर कंटिन्यू करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हमने पहले नेता की जिम्मेदारी की जवाबदेही की बात की है, कल किसी दूसरे नेता के लिए बात करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे निवेदन है, कमेंट्स करके जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।